कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6। हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं जिससे आप इस भौतिक जगत में हर जगह व्याप्त हैं। और भगवान उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए अपना वो रूप दिखाते हैं जिसमें हजारों सैकड़ों विविध विविध अलग अलग प्रकार के रंग रहते हैं। तो और वो रूप इससे पहले किसी ने नहीं देखा। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 6 भगवान कृष्ण कहते हैं, पश्य आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मृतोस्तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्य भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताते हैं कि पशुओं में मैं ये हूँ, पक्षियों में मैं वो हूँ, वृक्षों में मैं ये हूँ, आदित्यों में मैं ये हूँ, वेदों में मैं वो हूँ। और अब भगवान उन सब विविधताओं को अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं। जब बहुत सारी विविधताएं होती है ना, तो चीज़ों को सापेक्ष रूप में जान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। इट इज़ टू मच, ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम असल में उसको प्रोसेस करने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे किसी बड़े अमीर आदमी की शादी में जैसे कोई जाता है, तो वहाँ पे इतने सारे व्यंजन होते हैं, इतने सारे व्यंजन होते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या ले और क्या छोड़े। और ऊपर से हर कोई प्रेम से बोलता, अरे ये खा के देखो, ये चख के देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है, अरे ये चख के देखो, ये बहुत स्वादिष्ट है। तो इतना सारा होता है कि समझ में नहीं आता है कि क्या खाएं और क्या छोड़ें। इसी प्रकार भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि अरे ये देखो, ये देखो वसुओं को देखो, अरे ये देखो ये रुद्रों को देखो, अरे ये देखो ये मरुतों को देखो। और भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। और भगवान का ऐश्वर्य अनलिमिटेड है। भगवान अनलिमिटेड है, भगवान का ऐश्वर्य भी अनलिमिटेड है, भगवान की पावर अनलिमिटेड है। और भगवान की जो मर्सी है, भगवान की जो दया है, वो भी अनलिमिटेड है। हम भगवान कृष्ण को क्या है, एज ए पावर सोर्स के रूप में जानना चाहते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेशन की प्रबंधक के रूप में हम उसको जानते हैं। लेकिन जब भगवान का पूरा अस्तित्व जो है वो उसकी पावर में नहीं है। ये पावर तो भगवान का दूसरा पहलू है। असल में जो भगवान का जो पूरा अस्तित्व है वो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। सभी जीवों के साथ भगवान का कनेक्शन है और भगवान चाहते कि सभी जीव मेरे साथ जुड़े। ये भगवान से जुड़ना, ये भगवान का प्रमुख पहलू है। जैसे किसी देश का कोई राष्ट्रपति होता है, तो उसका कोई बेटा है, तो बेटे के लिए वो राष्ट्रपति बाद में है, पहले वो उसका पिता है। राष्ट्रपति बाद में। अभी जो पिता है बेटे का जो संबंध है वो पिता और बेटे होने की वजह से है, राष्ट्रपति और नॉर्मल आदमी की वजह से नहीं है। तो राष्ट्रपति वो बाद में है, पहले उस बेटे के लिए वो पिता है। तो ऐसे ही भगवान जो है सभी चर अचर जगत के, सभी चर अचर जीवों के स्वामी है। उनके हृदय में सभी के लिए प्रेम है। कितना प्रेम है भगवान के हृदय में, कितनी आत्मीयता है, बहुत आत्मीयता है। जब वो आत्मीयता की गंध को प्राप्त करने के लिए कभी कभी जब हम भगवान की महानता को जानना भी जरूरी हो जाता है। तो जब तक हम किसी व्यक्ति की महानता को नहीं जानेंगे, उसके ऐश्वर्य को नहीं जानेंगे, हम हमारी उनसे प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी। और भगवान कहते हैं कि ये देखो आदित्य को देखो, ये देखो मरुतों को देखो, ये देखो रुद्र को देखो। अभी जो तुमने अलग अलग रूपों में सुना है, अभी उनको ये देखो, एक फ्रेम में देखो। अभी भगवान एक फ्रेम में दिखाएंगे। हमारा फ्रेम कितना है,
हमारा फ्रेम बहुत ही छोटा है, हम उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को देख पाते हैं। अभी फ्रेम के आजू में, बाजू में, ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है जो हम देख नहीं पाते। लेकिन जब भगवान अपना फ्रेम दिखाएंगे तो उसमें क्या क्या दिखता है ये हम आगे आने वाले श्लोकों में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.